नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त बीजेपी खेमे में तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और ये साल काफी ज्यादा अहम है सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि आपको बता दें तकरीबन 18 महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव में। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर मोदी कैबिनेट में अब बड़े बड़े फेरबदल भी किए जाएंगे। और इस फेरबदल की खबरों के बीच अब यहां पर सवाल खड़े होते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर। अब नितिन गडकरी के लिए यहां पर बीजेपी और संगठन का क्या कुछ फैसला हो सकता है, इस पर राय लेंगे आज हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। दरअसल आपको जानकारी दे दें यहां पर इस वक्त कि नितिन गडकरी जो अपने पद की गरिमा को बनाए रखे हुए, लेकिन अपने बयानों के चलते अक्सर वह निशाने पर आ जाते हैं। बीते साल संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर कर दिया गया। नितिन गडकरी को जब संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, और यहां पर सवाल ये खड़े हो गए कि आखिरकार क्यों नितिन गडकरी को बाहर किया गया। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की माने तो खबर ये निकल कर आई कि आरएसएस संगठन के साथ मिलकर बीजेपी ने यहां पर फैसला लिया और आरएसएस का ही फैसला रहा और नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया। लेकिन नितिन गडकरी को जहां एक तरफ वहां से हटा दिया गया, तो वहीं दूसरी ही तरफ देवेंद्र फडणवीस को, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया गया। अब सवाल यहां पर नितिन गडकरी को लेकर होता है, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि संगठन और मोदी कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में बड़े बड़े फेरबदल किए जाएंगे, क्योंकि ये अब देखा जाए तो आखिरी बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर सर्वे भी कराया जा रहा है, पोर्टफोलियो देखा जा रहा है। जिन नेताओं के पोर्टफोलियो छोटे छोटे हैं उन्हें बड़े पद देने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बड़े बड़े पद दिए जा सकते हैं, या तो उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है या फिर मंत्रिमंडल में। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर नितिन गडकरी के पोर्टफोलियो पर गौर किया जाए तो उनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा शानदार निकलता हुआ नजर आए, क्योंकि उनका काम काफी शानदार रहा है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि नितिन गडकरी के लिए अब क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां देखने को मिल सकती हैं। क्या कोई बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है मोदी कैबिनेट में या फिर संगठन में, क्योंकि यहां पर दोनों ही जगह पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राय यहां पर दीपक से लेना चाहेंगे कि दीपक, यहां पर नितिन गडकरी के लिए क्या कुछ सोच विचार हो सकता है पीएम नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है, लेकिन आशंकाएं ये हैं कि कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर नितिन गडकरी के लिए क्या कुछ सोच विचार हो सकता है, क्या यहाँ पर मंत्रिमंडल में या फिर संगठन में? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो पहले इनको इस 2022 की बात करें तो उसी वक्त में चुनाव की जो बड़ी बैठकें होती थी उससे बाहर किया गया, और बाहर ना करने का रीज़न भी नहीं बताया गया किस रीज़न से किया गया। लेकिन जो खबरें थी उसमें ये कहा गया था, कई बार नितिन गडकरी अपनी पार्टी के खिलाफ ही कुछ ऐसे बयान दे देते थे जो चर्चाओं का विषय रहते थे काफ़ी लंबे वक्त तक। उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कभी कुछ अच्छी बातें करी, कभी विपक्षी पार्टियों के लिए अच्छी बातें करी, यानी वो अच्छे काम की तारीफ करते और बुरे काम की बुराई करते, चाहे उनकी पार्टी ही बुरे काम क्यों ना करे। तो कई बार कुछ नेताओं की तरफ से, सूत्रों के अनुसार ऐसी खबरें भी आई कि बीजेपी में कई नेता ऐसे रहे जो ये नहीं चाहते कि पीएम मोदी से बड़ा कोई नेता बने। नितिन गडकरी की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि वो एक समय पर पीएम मोदी से ज़्यादा चर्चाओं में थे कि अगला पीएम इन्हें बना देना चाहिए या पीएम चेहरा इन्हें बना देना चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी इस समय देखा जाए तो जिस तरीके से सड़क परिवहन मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भारत देश की सारी व्यवस्था उन्होंने सही तरीके से संभाल रखी है, तो शायद उनके काम में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। 2024 तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी नितिन गडकरी के जितने बयान सामने आ रहे हैं वो इस संगठन मामले से भी जोड़कर देखा जा सकता है। वो खुद ही ये कह रहे हैं कि 2024 तक हमारा जो मिशन है, देश की सड़क को अमेरिका की सड़कों से तुलना करने के लिए लोगों को बेबस किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, वो तुलना करेंगे क्योंकि हम ऐसे काम करके देंगे। तो उनका मिशन इस समय सही ट्रैक पर जा रहा है। अगर देखा जाए इससे फायदा पीएम मोदी और चुनावी सभाओं को मिलेगा, क्योंकि बोलने के लिए कुछ होगा कि हमने एक एक दिन में 70-80 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया था और किसकी वजह से हुआ, नितिन गडकरी की वजह से। तो जो काम उन्हें दिए जा रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उन्हें मैं 100 नहीं बल्कि 110% तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। बस कोशिश ये करूंगा कि मेरी वजह से कोई नाराज ना रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कई बार ऐसे बयान देते हैं। रही बात इस बार काफ़ी फेरबदल की, तो युवाओं को मौका दिया जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में शायद ये आखिरी चुनाव भी हो सकता है और पीएम मोदी एक ऐसे युवाओं से सजी हुई अपनी टीम तैयार करेंगे जो आगे 10, 15 या 20 साल तक बिना किसी हिचक के, बिना किसी बीमारी की वजह से या किसी और कारण की वजह से रैलियों से, जनसभाओं से दूर ना रहें। तो नितिन गडकरी की जिम्मेदारियां एक अच्छे विश्वसनीय नेता और एक्सपीरियंस नेता के तौर पर है। वो युवाओं को तैयार करेंगे, अपने काम के साथ साथ युवाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं जिम्मेदारियां किसको मिलती है। रही बात जेपी नड्डा की, तो अमित शाह ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन उन्हें भी हटना पड़ा, क्योंकि फेरबदल होते रहते हैं, इसी को फेरबदल कहते हैं, वरना यहां पर फेरबदल जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस बीजेपी संगठन के लिए नहीं किया जाता।
जैसा कि यहाँ पर दीपक ने तमाम जानकारियां दी हैं, आपको बता दें कि 18 से 25 जनवरी के बीच नए संगठन का आखिरी कैबिनेट का यहाँ पर विस्तार किया जा सकता है, जिनमें कई नए चेहरों को भी शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर किसी का पत्ता साफ भी हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार नितिन गडकरी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के क्या कुछ फैसले होते हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।